एक नारी के वस्त्र के बटन को तोड़कर उसके पेट पर लात चलाए जाते हैं और वो कहते हैं मैं संविधान की रक्षा करने आया हूं। उस संविधान की रक्षा करने आए हैं जिसके मूल पत्र पर भगवान राम और सीता की तस्वीर छपी हो। एक महिला को कमरे में बंद कर पीटा जाता है, वो कहते हैं मैं संविधान की रक्षा करूंगा। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात कुछ राजनीति की होगी और राजनीति किस लिए होगी कि धर्म का भी राजनीति से बहुत लेना देना है। लोग कहते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, बल्कि सच तो यह है कि बिना धर्म का राजनीति चल ही नहीं सकता, क्योंकि राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति धर्म के अनुसार ही चलने योग्य होना चाहिए। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता, धर्म का मतलब चंदन और टीका भी नहीं होता। धर्म का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने विचारों को धारण करता है, वही धर्म कहते हैं। और बिना धर्म का तो देश चल ही नहीं सकता, बिना धर्म के राजनीति हो ही नहीं सकती। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कोई धर्म से लेना देना नहीं, वो पाखंड करते हैं। और ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि हमारे देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो इस बार का चुनाव पे धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध इसलिए कि इस बार का चुनाव राम भक्त और राम द्रोही के बीच है। बात तो मैं शुरू करना चाहता था राम मंदिर से, राम से, लेकिन कुछ घटनाएं जो आजकल घट गई उसी पर पहले चर्चा कर लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने रावण को किस कारण से मारा था? एक नारी के लिए। महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी? उसके मूल में एक नारी थी। जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, जो लोग धर्म के साथ थे वो द्रौपदी के लिए खड़े हुए, और जो अधर्म के साथ थे वो द्रौपदी के विरुद्ध खड़े हुए। एक संविधान बचाने वाला व्यक्ति, अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार कहने वाला व्यक्ति, एक बड़े पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति कि यहाँ जब महिला निवस्त्र की जाती है, महिला को पैरों से कूटा जाता है, तब यह कहना पड़ता है कि ऐसे लोग रामद्रोही हैं, क्योंकि ये नारी का सम्मान नहीं जानते। और ऐसे लोग संविधान की रक्षा करेंगे, ऐसे लोग देश की रक्षा करेंगे, ऐसे लोग भगवान राम को आदर्श मानेंगे। यह कभी संभव ही नहीं है। और एक घटना ऐसी नहीं घटी है, यह दूसरी घटना है। मैं जो कह रहा हूं वो समझ रहे होंगे कि वह नाम है स्वाति मालीवाल। लेकिन कुछ ही दिन पहले एक महिला को और लज्जित किया गया, पीटा गया। वो महिला थी राधिका खेड़ा। और जिन लोगों ने राधिका खेड़ा को पीटा कमरे में बंद करके, क्या वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले हो सकते हैं? तो मैं फिर कहूं, जहां नारी का सम्मान नहीं, वह कभी राम भक्त हो ही नहीं सकते, वो तो रामद्रोही हैं। इसलिए इस बार का चुनाव राम भक्त और राम द्रोही के बीच है। बहुत लोग कहते हैं इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि देश की दिशा तय होनी है, तो चर्चा तो करनी ही चाहिए और हमें ध्यान भी रखना चाहिए। अब आगे की ओर चलते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, जो कि वर्षों वर्षों तक उसी पक्ष में खड़े थे, और उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी ने एक बैठक में यह कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं राम मंदिर के फैसले को बदल दूंगा। जब राम मंदिर का फैसला आया, राहुल गांधी जी ने पर यह बात कही थी
कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। तो जो यह कहता हो कि मैं कोर्ट के फैसले को बदल दूंगा और राम को फिर उसी टाट में लाकर बिठा दूंगा, वह तो रामद्रोही हुआ ही ना। ये वही लोग हैं, उसमें से कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर का नक्शा खराब है। इनमें से वही कुछ लोग हैं जो कहते हैं वहां अस्पताल बनना चाहिए था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर का फैसला अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे सद्भावना बिगड़ जाएगी। ये लोग किसी के नहीं हैं, और जो राम का नहीं हुआ वो किस काम का हुआ। तो इन्हीं लोगों ने नक्शा खराब कहा, इन्हीं लोगों ने अस्पताल बनाने की बात कही, इन्हीं लोगों ने फैसला देर से लाने का प्रयास किया, और इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई थी। और रोज कहा करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, मंदिर का शुभ मुहूर्त आया, तो वहां दर्शन करने भी नहीं पहुंचे। और जो लोग दर्शन करने नहीं पहुंचे वो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। वो राम भक्त नहीं, राम द्रोही हैं। अब एक बार राम भक्तों पर भी गौर कीजिएगा। राम भक्त वो हैं जिनके खून से सरयू का नदी लाल हो गया था। राम भक्त वो हैं जिन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। राम भक्त वो हैं कि फैसला आते ही जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण किया। राम भक्त वो हैं राम मंदिर के प्रांगण में पीताम्बरी पहनकर और तिलक लगाकर राम के सामने साष्टांग हो गए। इस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत स्वार्थवश अगर हम उलझ गए, कुछ कुचक्र में फंस गए, तो फिर इसके परिणाम आपके हित में नहीं होंगे। इस बात का ख्याल रखें। यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव, पुनः मैं कहूं, राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच है। एक परिकल्पना करें, अगर ये रामद्रोही लोग पिछले 10 वर्षों से सरकार में होते तो क्या राम मंदिर बन जाता? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर इतने भव्य हो जाते? और यहां तक क्या अबू धाबी में भी मंदिर का निर्माण हो जाता? जरा सोचिएगा। और यह भी सोचिएगा कि राम भक्तों के साथ खड़ा होना है कि राम द्रोहियों के साथ खड़ा होना है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें, और पुनः मैं कहूं, राम के साथ राममय होने का प्रयास करें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमें राम राज्य चाहिए। हमें रावण राज नहीं चाहिए जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार किया जाए और जिसमें महिलाओं को पीटा जाए। अगले एपिसोड में कुछ और लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए शैलेश को विदा दीजिए। जय जय सिया राम।